नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। एक देश एक चुनाव को कानूनी रूप देने के लिए मोदी सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। पीएम मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन पर आई कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। इसे लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी का गठन पिछले साल सितंबर से शुरू हुआ था। आपको बता दें कि कमेटी ने इसी साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इस रिपोर्ट में लोकसभा के साथ साथ राज्यों की विधानसभा और पंचायत चुनाव कैसे करवाए जा सकते हैं, इसे लेकर सुझाव दिए गए थे। और इस रिपोर्ट को मंजूरी ऐसे समय मिली है जब हाल ही में खबरें आई थी कि मोदी सरकार इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव को लेकर बिल लाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में आईसीसी मुख्यालय में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र के रूप में पार्टी की गारंटी जारी की और इस मौके पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मांगा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस प्रमुख उदय भान भी मौजूद रहे। आपको बताते चले, कांग्रेस ने गारंटी पत्र में हरियाणा चुनाव जीतने पर महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए देने का वादा किया है और इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि हम सभी महिलाओं को 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर देंगे और इसी के साथ साथ बुजुर्गों को 6,000 रुपए पेंशन देंगे। पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी और राज्य में 2 लाख खाली सरकारी नौकरियों को भरा जाएगा और साथ ही कांग्रेस हरियाणा को नशा मुक्त बनाएगी और इसी के साथ चिरंजीवी योजना के तर्ज पर 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाएगा और 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। हम इस गारंटी को रखे हैं नाम 7 वायदे पक्के इरादे। तो ये जो 7 वायदे हैं, उसके अलावा भी मैनिफेस्टो में जो हमारा कम से कम 53 पेज का मैनिफेस्टो है, वो तो बाद में वो लोग डिटेल उसको चंडीगढ़ में आपको बताएंगे। लेकिन ये जो वायदे हैं, हम इसको पक्का निभाएंगे। इसके लिए आज एआईसीसी ऑफिस से ये घोषणा कर रहे हैं। हरियाणा बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 7 गारंटी और 15 वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटी चीन के खिलौने की तरह है जो जल्द ही टूट जाती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर यह गाना फिट बैठता है, वादा तेरा वादा, वादे पर मारा गया बंदा सीधा सीधा। कांग्रेस पार्टी ने आज हरियाणा के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसको उन्होंने गारंटी का नाम दिया है। पहली बात तो ये हरियाणा की धरती से इतर दिल्ली में किया है। दूसरा, कहा यह गया है कि कांग्रेस ने 7 गारंटी दी और 15 वायदे किए हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस की गारंटी चीन के खिलौने की तरह है जो जल्दी टूटती है और वायदा ये तोड़ने में तो कांग्रेस का महारत ही है। जो पुराना गाना है कि वादा तेरा वादा, वादे पे मारा गया बंदा सीधा साधा, हरियाणा की और देश की जनता को भ्रमित करने के लिए, धोखा देने के लिए, छलावा करने के लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को महारत हासिल है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।
छिंग टपाक डम डम। इसे बोलना था 24 घंटे बिजली थोड़ी ना आई है। यो तो हमने बीजेपी पे वोट दिया, उन्हें काम करया, सब जाके मिली है नॉन स्टॉप बिजली। तभी तो भरोसा है काम करने वाली बीजेपी पे, वो तेरा मेरा करने वालों पे नहीं। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर रतिया के बोसवाल गांव पहुंचे और इस दौरान लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सुनीता दुग्गल के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और वहीं अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बेहुदा बयान के बाद अब खुद अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस पार्टी कैसी है और उनके नेता कैसे हैं। हरियाणा चुनाव पर बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने विरोधियों पर जमकर हमले बोले। उन्होंने कहा कि हुड्डा सरकार नौकरियों की बोली लगाती थी और तब जमकर भ्रष्टाचार होता था। लोकसभा के लिए, अपनी पार्लियामेंट के लिए एक चीज मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे अनुराग ठाकुर जी का, और जो कि हमारे मंत्री भी रहे और अभी सांसद हैं, और जबरदस्त तरीके से जो यहाँ पर हमारे बिलासपुर के जो विस्थापित हैं उनका इलाका है यहाँ पर, और इस गांव के अंदर आसपास के गांव के भी बहुत से लोग आपने देखा होगा कि कैसे भारी संख्या के अंदर यहाँ पर उपस्थित हुए। जोरदार उत्साह और जोश लोगों के अंदर है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने मेरे जो है हक में प्रचार किया। मुंगेरी लाल के हसीन सपने कांग्रेस देख रही है। 2014, 2019 और 2024 में केंद्र में भी देखा, लेकिन देश की जनता ने कांग्रेस को नकारा। अब भी हरियाणा में कांग्रेस को जनता ने 2014, 2019 में नकारा, 2024 में भी नकारेंगे। नफरत की दुकान चला रही है कांग्रेस, देश को बदनाम करने का काम कर रही है कांग्रेस, और आजाद भारत के जिन्ना राहुल गांधी के रूप में दिखते हैं। राहुल गांधी जी जाति, धर्म, क्षेत्र के नाम पर देश को बढ़ते देखना चाहते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को अपनी कांग्रेस पार्टी में शामिल करवा लिया है, और ये कौरव पार्टी ने जिस तरह से पांडवों के हक छीनने का काम किया था, ये कौरव पार्टी आज हरियाणा के लोगों की जमीन छीनने का, जिस तरह से हुड्डा सरकार में पहले हुआ, वो आज मन बना रही है। दलितों के ऊपर अत्याचार जो उस समय हुड्डा की सरकार में हुआ, वो आज करने का प्रयास कर रही है। और वहीं तेगांव विधानसभा के गांव जसाना में विधायक राजेश नागर का जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि जसाना की सरदारी ने समाज के पगड़ी पहनाकर विधायक को भारी मतों से विजयी होने का आशीर्वाद दिया। इस दौरान सरदारी ने कहा कि 2019 की जीत का रिकॉर्ड 2024 में तोड़ेंगे। हमारा ही अपना गांव है, हमारे गांव से ही ज्यादा सारे परिवार, सभी परिवार यहाँ ही रह रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, चुनावी रण चल रहा है, 5 तारीख को चुनाव होने हैं और अभी बहुत सारी चीजें कुछ समय पहले हुई। हमारे प्रधान, हमारे 84 की शान रहे धर्मवीर जी और उनके पुत्र जेपी नागर जी, 2009 में उनकी टिकट कटी, 2014 में भी उनकी टिकट कटी, और पुराने नेता हैं वो। यशपाल नागर जी भी पुराने नेता हैं, हमारे गांव के भी हैं दोनों, पर 2009 टिकट कटी, वो तो नहीं रोए। 2014 में टिकट कटी, वो तो नहीं रोए। रोए रोए बताओ, नहीं रोए। आजाद भी नहीं खड़े हुए, खड़े हुए आजाद खड़े हुए नहीं हुए। तो ये देखो क्या हो रहा है। जिस भाई को पार्टी ने 3 बार टिकट दी, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।
ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। ऐसे ही नहीं हमारे हरियाणा के हाईवे वाव बन गए हैं। यो तो हमने बीजेपी पे वोट दिया और एक के बाद एक नेशनल हाईवे बनते गए, वरना पहले तो पता है ना। हाँ भाई, नारनौल तक चंडीगढ़ पहुंचने में शाम हो जाया कर और 4 घंटे में वह पहुंच जा है। हाईवे से दूरियां घटाई हैं। तभी तो भरोसा है बीजेपी पे। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर। कांग्रेस प्रत्याशी के वायरल वीडियो को लेकर सियासत गरमाई हुई है और ये वायरल वीडियो फरीदाबाद एनआईटी विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नीरज शर्मा का है। नीरज शर्मा के ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में वो वोट के बदले नौकरी देने की बात कर रहे हैं। वीडियो में कांग्रेस उम्मीदवार नीरज शर्मा कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में 2 लाख नौकरियां देंगे और इन नौकरियों में 2000 का कोटा मेरा है। 50 वोट पर 1 नौकरी दी जाएगी। जिस गांव से ज्यादा वोट मिलेंगे उससे ज्यादा नौकरी मिलेगी। अरे तुम्हारे मतलब की तो बात निकल गई, हमारे लिए तब असली सौदा तो नौकरी को, और सबसे ज्यादा जरूरत हमें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दिया, सबन की आज्ञा ले ली। हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख। यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही। जिता के भेजते हो 2000 का कोटा मिलेगा और मैं इनकी 50 वोट पे 1 नौकरी की सिफारिश है। और जा काम से जितना ज्यादा डब्बा भरेगा वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगे। यूं मेरे फैसलो ना, इस समन को फैसलो कल को मेरे ऊपर ठोक दो कि जाके मैं 10-20-50 वोट आना। और वही हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए उतरे पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को कैथल में जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। वह गोला चीका में जेजेपी कैंडिडेट कृष्ण कुमार बाजूकर के लिए वोट मांगने गए हुए थे और वहां गांव बलबेड़ा में किसानों ने गांव के बाहर ही उनकी गाड़ी रोक ली। उधर ग्रामीणों को जैसे ही बलबेड़ा गांव में दुष्यंत के आने की सूचना मिली थी, वे काले झंडे लेकर रास्ते पर पहुंच गए थे और गांव में दुष्यंत का कार्यक्रम मंदिर परिसर में रखा गया था। जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो कार्यक्रम स्थल का कार्यकर्ता के घर शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन लोग वहां भी पहुंच गए। तो देखिए, गांव बलबेड़ा में दुष्यंत चौटाला का विरोध जमकर हो रहा है। प्रत्याशी के लिए वो प्रचार करने गए थे, लेकिन इस बीच उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से अगर बात पिछले विधानसभा के चुनाव की कर ले तो जेजेपी और बीजेपी गठबंधन में थी और फिलहाल अब जेजेपी बाद में गठबंधन से अलग हो गई और अब जेजेपी अलग से चुनाव लड़ रही है, यानी बीजेपी के साथ वो नहीं है। और इस बीच आपको बता दें कि कई जगह अब जेजेपी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बात पूरे मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की करेंगे तो वो जैसे ही अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने गए, उसके बाद से जो है उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। कई जगह से विरोध की तस्वीरें सामने आ रही है। चलो बोलिए फिर गए भाई साहब तो भाई साहब की लैंग्वेज थी, हमारी बेइज्जती कराई बता मेरे कमेटी छोड़ दो। हम 20 साल कमेटी 20 साल कमेटी हम नेशनल कमेटी थोड़ी खेल सका। कोई भी प्लेयर से 20 साल कमेटी खेलेगा भी अगर अपना गेम चेंज कर सका, कोई कैश का भी चेंज कर देगा।
और करनाल के असंध से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी का बयान खूब वायरल हो रहा है। गोगी वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आने पर सरकार में असंध का हिस्सा होगा और इसी के साथ गोगी ने कहा कि हम अपने रिश्तेदारों को खुश करेंगे जो हमारी मदद में आ रहे हैं, जो भाईचारे में आ रहे हैं, उनका ध्यान रखा जाएगा। पहले अपना घर ही तो भरेंगे। अभी हिस्सा होगा और जब सरकार के अंदर असंध का हिस्सा होगा तो अपने रिश्तेदारों ने भी खुश करेंगे। अपन जो बाहर से हमारी मदद में आ रहे भाईचारे ने भी करेंगे और पहले अपना घर तो भरेंगे ही, अपना भी भरेंगे। तो इसलिए सरकार में पढ़ने के लिए इलेक्शन जीतना जरूरी। और रुकेंगे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। लेवल सबके निकलेंगे। यूं बोलकर कि हरियाणा में नौकरी नहीं मिला करती बेटा, यो तो हमने बीजेपी तो वोट दिया और उनने मेहनत करी, जिब्बे तो जाकर मिल रही है बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां, और वह भी नॉन स्टॉप। जब तो भरोसा हमने काम करने वाली बीजेपी पर, ना कि नौकरी बेचने वाले दलाला पर। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर। खबर फरीदाबाद से है, जहां बल्लभगढ़ की सेक्टर 3 मार्केट में मंगलवार की शाम जय दुर्गे ज्वेलर्स पर नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में लाखों के आभूषण की लूट को अंजाम दिया। आपको बता दें कि घटना सेक्टर 3 पुलिस चौकी से महज चंद कदमों की दूरी पर घटी, तो वही ज्वेलरी शॉप में हुई लूट की सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई है। तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस किस प्रकार से दोनों लुटेरे बेखौफ हथियार के बल पर जय दुर्गे ज्वेलर्स शॉप के मालिक विनोद सोनी को डराकर लूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विनोद सोनी के मुताबिक जगह जो है लुटेरों उन्हें रिवॉल्वर दिखाई और जान से मारने की धमकी देकर वे लूट करने लगे। आसपास के लोगों ने साहस दिखाते हुए दोनों लुटेरों को पीछा कर पकड़ लिया। आपको बताते दोनों लुटेरे स्कूटी पर थे, जिन्हें लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वह इस पूरे मामले में जब सेक्टर 3 की पुलिस चौकी इंचार्ज से बात कर जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन काट दिया और कोई जवाब नहीं दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ। 5 साल पहले वर्ष 2019